अशोक जी स्वागत है। हम विमर्श यही कर रहे थे कि जो हालात हैं, आप थोड़ा लेट आए, हम लोगों ने ये विमर्श किया कि मेरी टीम 70 से ज़्यादा गाँव में घूम चुकी है और 20 गाँव में मैं घूम चुका हूँ। मैंने औसत 1000 से ज़्यादा लोगों से बात की है। अब ये कड़वी सच्चाई है, कोई माने या ना माने, लेकिन पिछड़ी जातियों में बहुत रोष है। उनके मन में है कि एक ठाकुर नेता है और ठाकुरों के कारण पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हुई है, दलितों की उपेक्षा हुई है। ये मैंने अपनी आँखों से व्यक्तिगत बातचीत से लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जाके सुना है। आवारा पशुओं ने बर्बाद कर दिया। 90-90 साल का बूढ़ा आदमी जाड़ों की रातें बैठा है और ब्राह्मण जी, पंडित जी का मुंह फूला हुआ है। पंडित जी लोग ठाकुर बनाम ब्राह्मणों की राजनीति में उलझे हुए हैं। ऐसे में मेरे सोर्स बता रहे हैं कि बीजेपी में एक विमर्श शुरू हुआ है कि योगी के चेहरे की जगह मोदी का चेहरा रखा जाए, योगी के चेहरे पर चुनाव ना लड़ा जाए। क्या लगता है कि ऐसा संभव है? देखिए संजय जी, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि मैं बोला था मैंने समय पे आऊंगा, क्योंकि आपने वैसे भी मुझसे नाराजगी व्यक्त की थी कि आप समय नहीं देते। लेकिन मैं पूना मुंबई से सांगली आया हूं। रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिलने वालों की वजह से लेट हुआ। जन प्रवाह एक अखबार है, उनका स्टूडियो है, उनके स्टूडियो में मैं बैठा हूँ। बड़ा वो सुंदर स्टूडियो हमारे है। हमारे मित्र का स्टूडियो है, बहुत बढ़िया बना है। क्योंकि मैंने बोला यहीं से लाइव करूं, तो सीधा मैं अभी सांगली में अंदर घुसा भी नहीं हूँ, जन प्रवाह के माध्यम से। सवाल आपका सही है। सवाल आपने जो कहा कि दलित उत्पीड़ित महसूस करते हैं, किसान उत्पीड़ित महसूस कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही कहा। 4.5 साल तक यहाँ शुद्ध ठाकुरों की सरकार चली, और ठाकुरों की सरकार भी राजनीतिक रूप से नहीं चली। जैसा मठ चलाया जाता है, जो गोरखनाथ का मठ चलाता था, उसने उस मठ के हिसाब से 4.5 साल तक यूपी को रगड़ा है। आप इसको सरकार चलाना कहते हैं। यदि ये एडमिनिस्ट्रेशन है तो शायद फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस शब्द के मायने बदल जाएंगे। रगड़ा है यूपी को। आपने आवारा पशु की बात की है, ये समस्याएं नई नहीं है। जो भी जाता है फील्ड में वो यही लाता है कि आवारा पशुओं से कैसे। हमने मैंने वीडियो देखा है। उस महिला को ये बोला गया कि आपको अनाज मिल रहा है, 5 किलो अनाज और तेल मिल रहा है, 1 किलो चना मिल रहा है, आपको क्या दुख है। उन्होंने कहा कि ये चना कब तक मिलेगा, चुनाव तक मिलेगा, उसके बाद क्या। हमें चना और तेल नहीं चाहिए, हमें आवारा पशुओं से मुक्ति चाहिए। क्योंकि हमें यह पता नहीं है जो हमने खेत में बोया है हम काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे, या जानवर खा जाएंगे। और जानवरों को आप हाथ नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश में इंसानों की कीमत बहुत कम हो गई है, जानवरों की बहुत बढ़ गई है। क्योंकि जानवर सीधा जुड़ता है धर्म के साथ, और धर्म के एटीएम से वोटों के मत उगलते हैं। और यहां सब लोग व्यापार करने बैठे हैं राजनीति का। तो ये सिर्फ दलितों का नहीं है। एक वर्ग बताइए मुझे जो पीड़ित नहीं है। क्या पत्रकार पीड़ित नहीं है? आपकी हालत स्वयं देख लीजिए। आप क्या हो गया था, ईओडब्ल्यू की नोटिस नहीं मिली। एक पत्रकार इधर मेरे साइड पे बैठे हैं, दूसरे उनने नौकरी खोई है। बाकी लोग ये देख रहे हैं कि अब आज वारंट निकलता है कि कल वारंट निकलता है। मैं लखनऊ आया तो मुझे बोला गया कि आप तो एंटीसिपेटरी बेल लेके जाइए, आपकी हालत ठीक नहीं वहां पे। तो यदि ये डर के साए में हम जी रहे हैं तो क्या हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं क्या? और यदि हम प्रजातंत्र में जी नहीं रहे हैं तो वर्तमान में जो सरकार है ये प्रजातंत्र के नाम से गाली है, तो फिर ये सरकार है क्यों? लोग आंदोलित करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, यूपी के लोग अशिक्षित हो सकते हैं, यूपी के लोग प्रताड़ित हो सकते हैं, यूपी के लोग बहुत सारी चीजों के साथ हो सकते हैं, लेकिन यूपी के लोग मूर्ख नहीं है। इसीलिए सरकार को डर है। लगातार जनमानस खो रहे हैं, जो लगातार सर्वेज आ रहे हैं, जो किताबी सर्वे है, जो गोदी मीडिया के सर्वे है, उनको जबरदस्ती आपको बढ़त दिखानी पड़ रही है। और जितनी आप बढ़त ज्यादा दिखाते हैं उतना पैसा आपको ज्यादा डालना पड़ता है। तो सर्वे वाले भी कहते हैं कि साहब कितना नमक डाले, कुछ कितना एडजस्ट करेंगे, कोई लिमिट तो हो, हमारी भी तो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है। तो आज के डेट में उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो पीड़ित नहीं है? मैं अभी राय साहब को सुन रहा था। राय साहब कह रहे थे कि सब यहाँ पे जाति भेद, जातियों पे जब चुनाव बटे हैं तो ये लगातार मुफ्त की चीजें क्यों बांट रहे हैं? ये क्या होता है राय साहब, जब आप खाना बनाते हो तो एक सब्जी बनाते हो, तो ये खाने का जो इंग्रेडिएंट है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो इंग्रेडिएंट है, जो खाने की जो चीजें हैं जिससे खाना बनता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति बनती है, वो जातियों पे बनती है। लेकिन फिर कभी कभी ऊपर से मलाई भी डाली जाती है, पनीर भी किसके डाला जाता है, कुछ डिशेस पे काजू और किशमिश भी डाली जाती है। तो ये जो पनीर डाला जाता है या मलाई डाली जाती है या काजू किशमिश डाली जाती है, यही फ्री स्कूटी है। 300 वाट तक वो बिजली यूनिट तक की बिजली फ्री है। ये जो ऊपर की चीजें हैं ये तो दिखावी है, ऊपर का चढ़ावा है। ओरिजिनल जो है वो जात पात पे होगा। लेकिन मैं बार बार मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति पार्टी की राजनीति करने जाएगी तो फंसती है अपने चक्रव्यूह।
इसलिए वो हिंदुत्व का एक बड़ा कैनवास कर लेके आती है कि जाति पाति छोड़िए, हिंदुत्व के नाम पे हमारे साथ आइए। लेकिन फिर हिंदुत्व के नाम पे जब उनके साथ लोग जाते हैं तो फिर ठाकुरों की सरकार आती है। ये हिंदू की सरकार नहीं थी, ये बीजेपी की सरकार नहीं थी। जब एक ठाकुर सरकार चला रहा था और एक सामंती तरीके से सरकार चला रहा था, गिने चुने 4-5 ब्यूरोक्रेट है जो लगातार साहब के दरबार में मुजरा कर रहे थे, उन्हीं के हिसाब से सरकार कर रहे थे, वो नाच रहे थे। उनकी मनीषा हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है। पूरे देश को, पूरे राज्य पे मौत का तांडव क्यों करवाया? पूरे राज्य पे जो आपने आज चौथे नंबर पे गरीबी है, पैसा कहां से लाएंगे? राय साहब ने यह भी सवाल उठाया। राय साहब, इसी उत्तर प्रदेश में एक खबर मुझे कहीं से मिली है, अभी उसकी मैं पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन बच्चों का जो मिड डे मील का पैसा है वो किसी और हेड पे डाइवर्ट हुआ है। और कर्जा लेने का तो इनका ट्रेडिशन रहा है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तब गुजरात पे नहीं के बराबर कर्जा था। जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा गुजरात का, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने, तब गुजरात सबसे ज्यादा कर्जदार स्टेट था। आज जो प्रोजेक्टेड कर्जा है 2022-2023 का, वो 6 ट्रिलियन का है। क्या आने वाले समय में योगी की सरकार रिपीट होती है या योगी मुख्यमंत्री रहते हैं तो ये 6 ट्रिलियन का 8 ट्रिलियन हो जाएगा? तब आपके बजट में से आधा बजट डेब्ट सर्विसिंग के जाएगा, कर्जा चुकाने में, ब्याज देने में और इंस्टॉलमेंट देने में। तो खर्चा कहां करेंगे? खर्चा करना कहां होता है? नौकरियों के नाम पे नौकरियां देनी नहीं होती है। जब आपको तो सिर्फ विज्ञापन में देना होता है या मन की बात में कहनी होती है। यथार्थ के धरातल पे होता क्या है? क्या गन्ने का बकाया पूरा चुकाया गया? क्या गौशालाओं के लिए फंड आ गया? ये जो गाय रास्ते में घूम रही है और जो खेतों में घूम रही है, उनकी गौशाला में की जगह थी। गौशाला आपने अनाउंस कर दी जिले के लेवल पे, क्या आपने पैसा दे दिया? क्या आपने नौकरियां दे दी? 2017 से लेके 2021 तक 18 बार पेपर लीक हुए हैं, उसकी री एग्जाम हुई है। वो बच्चे आज भविष्य के लिए तरस रहे, नौकरियां चाहते हो लोग। क्या इन्वेस्टमेंट आया है? जहां रोज ठोकने की नीति होती होगी, सरकार को सवाल पूछने के ऊपर आपके ऊपर रासुका लगती होगी और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलते होंगे, जिस सरकार को कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ती होगी, कौन इन्वेस्टमेंट आएगा इस राज्य में? तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, मात्र बड़े रोड चार्ट बनाने से और एक रोड पे प्लेन उतरने से यदि आपको लगता है कि आपने बहुत तरक्की की है, तो आप मूर्खों के सपनों में जी रहे हो। सपने देखने का अधिकार सबको है। जब मूर्ख आदमी सपने देखता है तो उसके सपने भी मूर्खता की सारी सीमाएं लांघता है। अशोक जी, वही हो रहा है। अशोक जी, दिल्ली में आप जहां रहते हैं वहां से लेके एयरपोर्ट तक हर जगह लिखा हुआ है यूपी नंबर 1। आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। तो आपको सारा लिखा हुआ है, कितने अच्छे काम किए संजय जी, आप अच्छे पत्रकार हैं, कम से कम आप तो समझा कीजिए। प्रधानमंत्री ने जब बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, तब उन्होंने बोला था किसके आएंगे? अडानी अंबानी के अच्छे दिन आ गए, वो गलत नहीं है। यूपी नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन में नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है, स्कूल ड्रॉप आउट में नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है, लोगों की मृत्यु होती है, अस्पताल में इलाज नहीं होता, इसलिए नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उनको कुपोषित आहार तक नहीं मिलता, इसलिए उनकी मृत्यु होती है, या बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, उसमें यूपी नंबर 1। यूपी नंबर 1 क्राइम में है, यूपी नंबर 1 बलात्कार में है, यूपी नंबर 1 दलितों के उत्पीड़न में है, पत्रकारों के उत्पीड़न में है, राइट टू एक्सप्रेशन को रगड़ने में यूपी नंबर 1 है। उन्होंने यूपी नंबर 1 कहा है, आप इधर देखिए तो सही, काय में कहा है। ये आपकी मूर्खता है और आपकी असमंजसता है। यदि यूपी नंबर 1 में आप ये समझ रहे हैं कि यूपी नंदनवन हो गया और राम राज्य हो गया है, राम के मंदिर स्थापित करने से राम राज्य स्थापित नहीं होता। मंदिर और राज्य अलग अलग बात है। शरद जी कह रहे कि सब सपने बेचते हैं, और जब सर दक्षिण भारत में भी बेचते हैं। दक्षिण भारत में तो आदमी पैदा होने से लेकर मरने तक सब सरकार करती है, इसके बावजूद सरकारें बदलती है। फिर जब सब फ्री दे रहे थे तो सरकार बदलनी नहीं चाहिए थी, सरकारें बदली है। सरकार इसलिए बदली है कि जो आप सपने दिखाते हो, यदि आप वो पूरा नहीं करते, पूरा क्या आप उसके एवज में बेवकूफ बनाते हो, निगेटिव में जाते हो, तो लोग रिएक्ट करते हैं, इसलिए सरकारें बदलती है। वर्तमान में क्या अखिलेश ने काम बुरा किया था? अखिलेश जी का तो काम बहुत अच्छा था, आज लोग करते कि बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन अखिलेश जी से भी बढ़िया काम करेंगे ऐसे सपने दिखाए थे। वो सपने आप दिखाने के बाद उसकी पूर्ति आप 1% में भी करें तो भी लोगों को लगता है किया है। आपने पूर्ति तो की नहीं, उसने रगड़ दिया। मायावती के टाइम पे
पिछड़े लोग या दलित लोग थानों पे कब्जा करते थे। मुलायम सिंह के टाइम पे लगातार यादवों का कब्जा था, अभी ठाकुरों का कब्जा है। थानों पे कब्जा होना और उस ठाकुराई को चलाना ये अलग अलग बातें हैं। मुलायम के टाइम पे यादवों का भला हो गया होगा, लेकिन ठाकुरों को गिन गिन के बदला नहीं लिया गया, ब्राह्मणों को गिन गिन के नहीं मारा गया, दलितों को ऊपर गिन गिन के नहीं मारा गया। वर्तमान में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ये गोरखपुर की राजनीति लखनऊ पे इतनी हावी हो गई कि एक ब्राह्मण दुबे परिवार का मुसलमानों से झगड़ा हो गया, सरकार मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई और पूरा दुबे परिवार फरार है। ये जो लिमिट क्रॉस होके काम हुए हैं, इसके वजह से लोग रिएक्ट हो रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बार बार पार्टी विद द डिफरेंस कहती है। लोगों को पता है मुलायम सिंह यादव आए तो यादव की बात करेंगे, मायावती दलितों की बात करती है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। प्रॉब्लम ये हो गई, इसी वजह से लोगों में नाराजगी है। लोग इसलिए नहीं वोट दे रहे। मैं बार बार कहता हूं, इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता वर्सेस बीजेपी हो रही है। मैं नहीं मानता कि अखिलेश ने बहुत बड़ा 4.5 साल में विपक्ष का काम किया, या मायावती ने काम किया, या कांग्रेस ने काम किया, जो लोग उनके रैली में आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय में या रैली में, आयोजन में सर्कुलर निकाल निकाल के, टारगेट दे दे के लोगों को लाना पड़ रहा है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। दूसरों के रैली में लोग आते हैं, इसका मतलब लोग स्वयं भू आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा है सरकार के प्रति, लोगों की प्रताड़ना जो हुई है उसके प्रति गुस्सा है, इसलिए लोग रास्ते पे। फिर कोई क्या दे स्कूटी के चक्कर में, कल कोई कहेगा कि कांग्रेस का 2% वोट हो गया तो स्कूटी के लिए वोट था। मैं नहीं मानूंगा वो वोट स्कूटी के लिए। लेकिन इस सरकार के खिलाफ मतदान होते जा रहा है। 2000 इसके पहले का जो चुनाव था वो खिलाफ मतदान नहीं था, वो बेटर उत्तर प्रदेश के लिए मतदान था, अपने अच्छाई के लिए पता था, एक अच्छे नए उत्तर प्रदेश के लिए था। डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी, नरेंद्र मोदी के गुजरात के मॉडल की बात हो रही थी। हालांकि गुजरात मॉडल अपने आप में फेलियर था, लेकिन जो प्रोजेक्ट किया गया था कि गुजरात में तो राम राज्य चल रहा है, सारे पैरामीटर्स में गुजरात बहुत आगे है। तो उत्तर प्रदेश के लोग लग रहे थे हमारे यहां पे भी ऐसा होगा, रोजगार का होगा, घर के लोग बाहर नहीं जाएंगे। इसी आशा के साथ अखिलेश को डंप करके बीजेपी को सत्ता में लाया। योगी आदित्यनाथ को नहीं सत्ता में लाया सरकार को, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोटिंग हुआ था। लेकिन 4.5 साल तक नरेंद्र मोदी रहेंगे नहीं। एक भेड़िए के सामने सरकार, वो एक मेमने को छोड़ देंगे, और चुनाव के बाद जब मेमना आधमरा हो चुका है तब आके फिर से वो बोलेगा कि मैं आया हूं। अब 10 बार आ गए, 10-12 बार आ गए दिसंबर में। 10 बार आप पहले ही आ जाते, पहले ही उत्तर प्रदेश की प्रताड़ना समझ लेते। अब आप ऊपर से चीफ सेक्रेटरी भेज रहे हो, पहले ही भेज देते। AK शर्मा को आप पहले ही मंत्री बनवा लेते, जो करना तो कर लेते। मैं आज भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की मनीषा कतई नहीं होगी कि यूपी का जो हाल है वो होगा। वो भी सत्ता में रहना चाहते, उन्होंने भी सोचा होगा कि कुछ यूपी में अच्छा करूं, लेकिन जो कप्तान है आपका वो आपके हाथ में नहीं रहा। कप्तान अपने मन से सरकार चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कौन से संगठन के लोगों को जगह थी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के कौन से मंत्री। याद दिला देना चाहता हूँ अशोक जी, हाँ, एक छोटी सी चीज याद दिला देना चाहता हूँ। अभी किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा योगी आदित्यनाथ से कि आप अपना गुरु किसे मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु मेरे, स्पिरिचुअल गुरु महंत अवैधनाथ थे, गोरखनाथ पीठ के जो मेरे गुरु थे, और राजनीतिक गुरु मेरे, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल सही। एक सेकंड वही मैं बता रहा था। एक निहितार्थ ये था कि जो सुलूक उन्होंने अपने गुरु श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ किया, तो वही सुलूक मैं अपने गुरु जी के साथ करना चाहता हूं, जो मैंने सीखा उनसे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार को बड़े फंक्शन में कहा था कि मैं उनको गुरु मानता हूं। अब इनकम टैक्स के डंडे रोज परिवार पे पड़ रहे हैं। तो गुरुओं का सम्मान भाजपा में ऐसा किया जाता है, तो वो भी अपने गुरु का सम्मान ऐसा कर रहे हैं। लेकिन शिष्य और गुरु की इस परंपरा निभाने के चक्कर में ये जो पूरी बागड़ के झगड़े में पूरा खेत नष्ट हो रहा है, उसका क्या? चलिए अभिषेक से सवाल खेत का है। बिल्कुल ठीक बात है। सवाल खेत का है।
तो इस वजह से अभी जो बार बार योगी आदित्यनाथ, ये तो शेर की सवारी हो गई। अब योगी को आप चेहरा नहीं बनाओगे तो योगी जी विद्रोह करेंगे, बताएंगे इनका नकली हिंदुत्व है। फिर वो सारी तमाम चीजें जो बताएंगे जो सरकार के अंदर हुई है, जो कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं, वो ये भी बताएंगे कि काशी विश्वनाथ में मंदिर मुसलमान कैसे लाए गए थे, पश्चिम बंगाल से मुसलमान लेबर को, और मंदिर तोड़े गए क्योंकि कोई हिंदू लेबर वहां हिंदुत्व तो नकली ही है। तो ये बार बार बताएगा कि मेरा जरूरत हिंदुत्व ही नहीं। असली है, इन्होंने मुझे काम करने नहीं दिया, वो बदनाम करेगा। और यदि उसको नहीं निकालते तो पार्टी का भट्टा बैठ रहा है। तो ये दोनों जगह पे, इधर कुआं है उधर खाई है, ये तय करना है कहाँ गिरना है ताकि चोट कम लगे। वो जो गिरना है तय है। काशी और के लोग मुद्दे जो पर है उत्तर प्रदेश के, मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने पिछली बार खिलाफ वो मतदान नहीं किया था, बेटर फ्यूचर के लिए मतदान किया था। अब इस बार नए सपने दिखाएंगे, अखिलेश नए सपने दिखाएगा, कांग्रेस नए सपने दिखाएगा, मायावती जी नए सपने दिखाएगी, आम आदमी पार्टी सपने दिखाएगी, हो सकता है तृणमूल कांग्रेस भी उतरे, वो अपने सपने दिखाएगी। उन्हें अधिकार है सपने दिखाने का, क्योंकि वो विपक्ष में है। जो सत्ता पक्ष में होता है उसने अपने सपने दिखाए हुए कितना पूरा किया इसका गणित देना होता है। और यह बैलेंस शीट टोटल खाली है, 0/0।